हाय 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 हसन नवाज, ओए होए 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 भाईजान, हसन नवाज ने रात क्या तूफानी इनिंग खेली है। सियालकोट को आखिरी 3 ओवर में जीतने के लिए कितने रन चाहिए थे? 50 रन चाहिए थे। और सियालकोट वाले सपने में भी ये मैच नहीं जीत सकते थे। लेकिन सामने कौन खड़ा था? वो हसन नवाज, जिसने न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड के मुंह से जीत को छीन लिया था। आपको याद होना चाहिए, हसन नवाज का डेब्यू भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था और न्यूजीलैंड की टीम ने 215 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रखा था और हसन नवाज ओपन करने के लिए आए थे। और जो हसन नवाज ने कुटापा उस समय न्यूजीलैंड का लगाया था ना भाईजान, लोग क्या कहते थे? ये टुल्ला है भाईजान, ये चल गया तो चल गया, नहीं चलेगा तो ये नहीं चल पाएगा। लेकिन रात वाला मैच भाईजान, आप जाकर हाईलाइट निकालें, वो लोग किधर हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर में ऐसा कोई फिनिशर ही नहीं है जो पाकिस्तान को 200 के स्ट्राइक रेट के साथ मैच फिनिश करके दे सकता हो। रात सियालकोट और मुल्तान रीजन के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला चल रहा था, जहां पर सियालकोट की टीम बिल्कुल फंस चुकी थी। यानी कि 80-20% जो है ना मैच हो चुका था। 80% मुल्तान रीजन की टीम फेवरेट हो चुकी थी और 20% सिर्फ और सिर्फ चांसेस थे सियालकोट के जीतने के। लेकिन फिर हसन नवाज जो अपने बल्ले से तबाही फेरते हैं ना भाईजान, 40 बॉलों के ऊपर 80 रन की इनिंग खेलते हैं, 80 रन की, और वो भी रन चेज में। भाईजान, रन चेज में आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। एक तो आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं ना, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता क्योंकि आपने सामने वाली टीम को लक्ष्य देना होता है। लेकिन यहां पर तो लक्ष्य चेज किया जा रहा था, लक्ष्य के पीछे भागा जा रहा था और वहां पर हसन नवाज फिर अपना जो रूप दिखाते हैं ना, यह है हसन नवाज का असली रूप। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में ना कभी टैलेंट की कमी थी और ना पाकिस्तान में कभी टैलेंट की कमी आएगी। और पाकिस्तान ये जो छोटी छोटी टीमों से मैच हार रही है ना, ये जो सीरीज पाकिस्तान हार रही है और आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान की जो टीम मुसलसल पाकिस्तान के फैंस को निराश कर रही है, इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट की जो है ना, वो मैं कोई गलती नहीं है, इसमें पाकिस्तान की सिलेक्शन की गलती है। पाकिस्तान की सिलेक्शन सही से सेलेक्ट नहीं कर पा रही टीम को। और हसन नवाज आए हाय, इसीलिए मैं कहता हूं कि मिडिल ऑर्डर का T20 का ये बेहतरीन बल्लेबाज है भाईजान। लास्ट के 3 ओवर में 50 रन, 16 की एवरेज, 16.5 की एवरेज चाहिए थी सियालकोट की टीम को जीतने के लिए, और एक बॉल पहले चेज कर दिया टारगेट। 19.5 ओवर में चेज कर दिया भाईजान। फिर आप इस लड़के को क्यों T20 फॉर्मेट से बाहर बिठा के रखते हैं? आपने इनको टीम के अंदर नहीं खिलाना था, लेकिन आप इसको टीम के साथ लेकर चल सकते थे। मानते हैं हसन नवाज को 2 से 3 बायलैटरल सीरियल में मौका मिला, एशिया कप के कुछ मैचेस के अंदर इनको मौका मिला, लेकिन वो अपने आप को उस तरह से प्रूफ नहीं कर पाए थे जिस तरह से उनको प्रूफ करके दिखाना चाहिए था। आप इसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देख लें, अभी अभी ये आईएल टीमें देखें, अपनी टीम को ये मैच जितवा चुके हैं हसन नवाज भाईजान। हसन नवाज डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देख लें। और पाकिस्तान की टीम जो है इस समय क्यों छोटी टीमों से हार रही है? क्योंकि आकब जावेद जो है ना, उन लड़कों को टीम के अंदर लेकर आ रहे हैं जिन्होंने लिस्ट ए का एक मैच खेला हो, डोमेस्टिक के कोई 2-2 मैचेस खेले हो, ठीक है, उनको आप टीम के अंदर लेकर आ रहे हैं और उनको आप पाकिस्तान की कैप दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान की कैप इतनी सस्ती हो चुकी है कि आप एक एक 2-2 डोमेस्टिक के मैचेस खेलने वाले लड़कों को जो है वो कैप दे रहे हैं? क्या वो डिजर्व करते हैं? नहीं डिजर्व करते। और रात जो हसन नवाज ने बैटिंग की है ना, ये पाकिस्तान की सिलेक्शन के मुंह के ऊपर ना एक करारा तमाचा है, और उन लोगों के मुंह के ऊपर एक करारा तमाचा है जो कहते थे ये टुल्ला है। आप उसकी जाकर बैटिंग की हाईलाइट तो देखें भाईजान कि किस तरह से उस लड़के ने प्रॉपर हिटिंग की है। ये नहीं कि उसने हवा में बल्ले घुमाए हो, प्रॉपर किस्म की हिटिंग की है उसने। ग्राउंड के चारों अतराफ उसने स्ट्रोक खेले हैं और एक बार फिर पाकिस्तान की सिलेक्शन के ना कान खड़े करके रख दिए हैं आकब जावेद के। 2017, मैं ये नहीं कहता कि हसन नवाज को आप
ओडीआई में लेकर आए। जो लड़के टी20 के लिए डिजर्व करते हैं उनको आप टी20 में खिलाएं। जो लड़के ओडीआई में डिजर्व करते हैं आप उनको ओडीआई में खिलाएं। लेकिन आप तो उलट चल रहे हैं, आप टी20 वाले लड़कों को ओडीआई में खिला रहे हैं और ओडीआई वाले लड़कों को आप जबरदस्ती जो है वो टी20 के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। तो फिर आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे? और पाकिस्तान मुसलसल पिछले 4 इवेंट्स के अंदर अपने फैंस को निराश कर रहा है। आईसीसी के पहले पहले राउंड से बाहर हो जाता है। इस बार पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 में पहुंचा है और वो भी जिस तरह से पहुंचा दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान किस तरह से पहुंचा। हालांकि मैं पुरानी बातें करना नहीं चाहता अब, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती हैं। आकब जवेद सोशल मीडिया के ऊपर आकर कहते हैं कि बाबर इंजर्ड है, फखर जमान इंजर्ड है, वो तो बिल्कुल ठीक है। आप क्यों पाकिस्तानी जनता के दिलों से खेलते हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की आप सिलेक्शन करते रहे ना तो एक दिन आएगा पाकिस्तान के फैंस पाकिस्तान के मैचेस देखना बंद कर देंगे। अगर आपने इसी तरह की पर्ची सिलेक्शन को आगे लेकर आए, आप वो हसन नवाज वो लड़के की बैटिंग तो चेक करें। अब आप बोलेंगे कि आप एक मैच को लेकर आ चुके हैं, भाईजान उसका पूरे का पूरा आप डोमेस्टिक चेक कर लें। उस लड़के की आपने उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, आपने उसको 3-3 4-4 बायलैटरल सीरियल खिलाई, एशिया कप खिलाया, लेकिन जब समय आया आईसीसी के इवेंट्स का तो आपने उसको बाहर बिठा के आप दूसरे लड़कों को टीम के अंदर ले आए। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान की टीम के साथ? फिर आप मुझे बता दें, ये जो नेशनल टी20 का पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है, ये जो लड़के अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वो एक और वो ओपन है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, कामरान गुलाम के साथ ओपन करने के लिए आता है वो लड़का, ठीक है। और वो लड़के इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो शाहजेब खान, ठीक है, वो लड़के जब डिजर्व करते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए तो आप उनको टीम के अंदर क्यों नहीं लेकर आते? फिर आप ये नेशनल टी20 का किस किस वजह से करवा रहे हैं? इसी वजह से करवा रहे हैं ना कि जो लड़के परफॉर्म करेंगे वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। लेकिन जो लड़के परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान इतना इन्वेस्ट कर चुका है, आप उनको टीम से बाहर रखे हुए हैं। कामरान गुलाम जिसने 3 के 3 मैचेस के अंदर बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया, रात वाले मैच में भी कामरान गुलाम ने अनबिलीवेबल बैटिंग खेली और नॉट आउट गए हैं। वो 46 रन की नोक खेली है उसने, ठीक है ना, 46 रन की नॉट आउट गए हैं अपनी टीम को मैच जितवा कर, और वो ओडीआई के लिए डिजर्व करते हैं। लेकिन आपने उसको भी बाहर बिठाया हुआ। आप चलेंगे जी गाजी गोरी के साथ, आप चलेंगे जी शमीउल हुसैन के साथ, ठीक है, आप साद मसूद के साथ चले गए हैं, जिनके लिस्ट ए के कोई मैचेस ही नहीं है, जिनकी 15-15 20-20 की एवरेज है, उनको आप जो है बांग्लादेश खिलाने के लिए ले गए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती नहीं तो और क्या है, मुझे बता दें। खैर, आज के व्लॉग में मैं हसन नवाज के ऊपर बात करने के लिए आया था कि हसन नवाज पाकिस्तान की टी20 के लिए वो लड़का डिजर्व करता है, और पाकिस्तान जो मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहा है, आप एक बार हसन नवाज को चांस तो दें, उस लड़के को देखें तो सही कि वो लड़का क्या करता है पाकिस्तान की टीम के लिए। कभी आप उससे ओपन करवाते हैं। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि कभी लड़कों को ओपन करवा दिया जाता है, कभी उनको नंबर 4 पे भेज दिया जाता है, कभी 5 पे भेज दिया, यानी कि उनका माइंडसेट ही क्लियर नहीं होता कि हमने कहां पर खेलना है। तो यह है पाकिस्तान की सिलेक्शन का हाल। लेकिन भाईजान क्लैपिंग है भाईजान हसन नवाज के लिए, जिस तरह से उसने रात अनबिलीवेबल, वो मैच मैंने पूरा देखा है भाईजान, उसका मैच आखिरी के 3 ओवर जो मैंने देखे है ना, मैंने व्लॉग बना देना था, लेकिन मैंने कहा चले सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे व्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो उसकी जो मैंने बैटिंग देखी है ना, वो प्रॉपर एक बैट्समैन है पाकिस्तान का, मिडिल ऑर्डर का, और धांसू किस्म का वो बैट्समैन है, और वो पाकिस्तान को आने वाले समय में बहुत ज्यादा मैचेस जितवा सकता है। लेकिन उसको प्रॉपर चांस की जरूरत है, उसको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। और आकब जवेद ऐसे लड़कों को 1-1 2-2 सीरीज में खिलाकर उसको साइड लाइन पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो मैच्योर बैटर है भाईजान, मैच्योर बैटर है वो, और वो 2 से 3 टी20 वर्ल्ड कप खेल सकता है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की सिलेक्शन आकर चाहती क्या है इन लड़कों से जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर अगर आपने इनको डोमेस्टिक के अंदर नहीं लेकर, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को नहीं लेकर जाना, तो फिर ये नेशनल टी20 का बंद कर दे। फिर वो बाबर ठीक कर रहा है ना, जो बाबर नहीं खेल रहा। बाबर को पता है कि मैं यहाँ पर अच्छा परफॉर्म भी कर दूंगा तो मेरे बारे में यही शब्द बोले जाएंगे कि भाईजान मैं इंजर्ड हूं। वो फिर ठीक कर रहा है ना। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, वो फिर अच्छा करते हैं। जब आप डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं देते
तो फिर भाईजान डोमेस्टिक खेलने का क्या फायदा है। आप डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को वैल्यू दें जो अच्छे परफॉर्मर लड़के हैं, ताकि आने वाला जो पाकिस्तान का टैलेंट है उनको भी पता लगे कि भाईजान हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर हमने अच्छा प्रदर्शन दिखाना है, तब जाकर हम पाकिस्तान की टीम में खेल सकते हैं। लेकिन आप वो अंडर 19 के बच्चों को ले आते हैं, अर्ली ले आते हैं और उनके कैरियर के साथ आप खेलते हैं। ऐसा जुल्म मत करें पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। पाकिस्तान में आज भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के एक नहीं दो दो टीमें बन सकती हैं अगर आप बनाना चाहें तो, अगर आप मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करें तो भाईजान ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर ठोके। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।